जी स्टार्ट करते हैं। जी हमने लिस्ट कंप्लीट कर लिया था और अब लिस्ट के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसको समझना है वेब डेवलपमेंट के अंदर कि ब्लॉक क्या चीज़ है और इनलाइन क्या चीज़ है। कहते हैं एवरी HTML एलिमेंट एज ए डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। तो जो भी डेटा एलिमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं उसकी कोई डिस्प्ले करने की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। तो वो डिपेंड करेगा कि उसका टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितने वो टाइप ऑफ एलिमेंट हैं। तो डिस्प्ले वैल्यू के लिहाज से डिस्प्ले जब वो करेगा कोई भी एलिमेंट तो उसके दो ही टाइप बनते हैं, एक ब्लॉक बनता है, एक इनलाइन बनता है। अब ब्लॉक क्या चीज़ है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन। पहली बात तो ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है न्यू लाइंस पे स्टार्ट होगा एंड द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेसेस। और जो ब्राउज़र है वो खुद ब खुद कुछ स्पेसेस उसमें ऐड कर देगा, यानी कि मार्जिन ऐड करेगा बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। तो जो एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है उससे पहले और उसके बाद में वो स्पेसेस ऐड कर देगा। A block level elements always takes up the full width available। और दूसरी इसकी बात जो है वो ये है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा वो ब्राउज़र की फुल विड्थ को यूटिलाइज़ करेगा, स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ़्ट एंड राइट एज़ फार एज़ इट कैन। तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, जितना आपका ब्राउज़र है उसके लिहाज से वो स्ट्रेच कर जाएगा लेफ़्ट एंड राइट। तो ये इसकी एक आप समझें कि खुसूसियत है कि ये ख़ुद ब खुद स्ट्रेच करता है। द कॉमनली यूज्ड ब्लॉक एलिमेंट्स आर पी एंड डिव। ये जो हमने डेटा एलिमेंट पी पैराग्राफ के लिए पढ़ा और डिव को अभी आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें या तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनलाइन होगा या फिर जो है ये ब्लॉक होगा या इनलाइन होगा। तो जो पी है एलिमेंट डिफाइंड ए पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट। ये आपने देखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ हमने लिखना है तो वो पी से हम लिखते हैं। तो जब पी से हम स्टार्ट करते हैं तो न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है। उसके स्टार्ट में उससे पहले और बाद में ख़ुद ब खुद ब्राउज़र जो है वो स्पेस दे देता है और पी जो है वो स्ट्रेच भी करता है। पी जैसे ब्राउज़र विंडो को आप जो है वो इनलार्ज करते हैं या उसको स्मॉल करते हैं तो उस तरह से वो स्ट्रेच भी कर जाता है। द डेव एलिमेंट डिफाइन ए डिवीजन और सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। और डेव जो है इसका क्या काम है कि ये एक डिवीजन और सेक्शन जो है ये डिफ़ाइन कर देगा। The P element is a block level element and dev element is a block level। दोनों block level element हैं। अब इसको ज़रा ट्राई करके यहाँ पे देखते हैं तो देखें ये P के साथ हमने स्टाइल दे दिया, बॉर्डर दे दिया, ये तो आपको पता है, पिक्सल 1 पिक्सल और सॉलिड दिया और ब्लैक दिया, इसका कलर हेलो वर्ल्ड लिखा। तो ये इसने एक
इस ब्राउज़र ने क्या किया है कि यहाँ पे देखें कि ऊपर भी स्पेस छोड़ी है, नीचे भी स्पेस छोड़ी है और हेलो वर्ल्ड को लिखा, और ये स्ट्रेच भी करता है। ये जैसे हम इसको कम ज़्यादा विंडो को करते हैं तो ये स्ट्रेच करता है ऑटोमेटिकली। अब नीचे दोबारा डेव के साथ सेम काम किया, हमें हासिल हो गया कि बॉर्डर हमने 1 पिक्सल स्टाइल दे दिया इसको और सॉलिड कह दिया और ब्लैक बॉर्डर आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो सेम चीज़ हमें हासिल हो गई। तो यहाँ तक तो कोई हमें फ़र्क नहीं लग रहा कि दोनों के दोनों ये ब्लॉक एलिमेंट हैं और ये एक पैराग्राफ भी और डेव भी। डेव एक सेक्शन बनाता है, पैराग्राफ पैरा बनाता है। हियर आर दी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। तो कुछ आपने पढ़े हुए होंगे, कुछ आगे आप पढ़ेंगे। आपने एड्रेस पढ़ा हुआ है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, आर्टिकल ब्लॉक एलिमेंट है, इस साइड ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक कोट आपने पढ़ा हुआ है, ब्लॉक एलिमेंट है। कैनवस को आप पढ़ेंगे, DD पढ़ा हुआ है, डिव पढ़ लिया, DL भी आपने टेबल में पढ़ा हुआ है, DT पढ़ा हुआ है, और फील्ड सेट को आप पढ़ेंगे, और ये आगे कैप्शन है, फिगर है, फुटर, फॉर्म, ये आगे आप पढ़ेंगे। H1 H6 ये हेडर के लिए आपने पढ़ा है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, हेडर आपने पढ़ा, और HR LI ये आपने पढ़े हुए हैं। मेन को आप पढ़ेंगे, फिर नेविगेशन है, नॉन स्क्रिप्ट, OL को आप पढ़ा हुआ है लिस्ट के अंदर, पैराग्राफ को, प्रिजर्व को पढ़ा हुआ है आपने, सेक्शन आप पढ़ेंगे, टेबल आपने पढ़ा हुआ है, टेबल फुट है, UL है, और वीडियो को आप पढ़ेंगे। ये सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब कहते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या हैं। इनमें से कुछ इनलाइन होंगे और कुछ ब्लॉक होंगे। एंड इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन पे नहीं स्टार्ट होगा, कि जहाँ पे आपने उसको किसी एक लाइन में आपने दे दिया तो उधर ही उसका जो एट्रीब्यूट्स वगैरह है या उसका जो किरदार है वो अदा करेगा, मगर न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। एंड इन लाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। तो इन लाइन एलिमेंट जो है ना, जितनी स्पेस उसको चाहिए उतनी ही लेगा, स्ट्रेच नहीं करेगा। दिस इज़ ए स्पैन एलिमेंट इनसाइड ए पैराग्राफ। एक स्पैन एलिमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं इनसाइड पैराग्राफ के अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने तो पी से पैराग्राफ जो है ना स्टार्ट किया है, और इसके दरमियान में हम चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है उसको हम कुछ बॉर्डर दें और उसको हम जो है एक अलग करके लिखें, एम्फसाइज हो जाए वो। तो लिखने का तरीका क्या है कि हमने बीच में स्पैन डेटा एलिमेंट को यूज़ कर लिया है। तो स्पैन से स्टार्ट किया, स्टाइल दे दिया, बॉर्डर दे दिया, जैसे हम पैराग्राफ को देते हैं। तो पिक्सल 1 पिक्सल इसको सॉलिड कर दिया और ब्लैक कर दिया, और बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा और स्लैश के स्पैन। तो इसने इसको इस तरीके से इन लाइन है। देखें तो इन लाइन एलिमेंट ने क्या किया कि ना ही उसने न्यू लाइन पे गया और ना ही ब्राउज़र ने इसके ऊपर बिफोर और आफ्टर जो है ना कोई स्पेस दी है। तो ये कंट्रोल हमें हासिल हो गया कि एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है, अगर आप किसी वर्ड को आप डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं, अगर पी को स्टाइल देते तो वो पूरे पैराग्राफ पे स्टाइल लगा देता, मगर आप जो है ना पैराग्राफ के अंदर जो है ना स्टाइल देना चाहते हैं तो स्पैन को यूज़ कर दिया। तो स्पैन तो यूज़ हो रहा है, मगर फ़ायदा इसका क्या हो रहा है कि आप जो है विदाउट स्टार्टिंग न्यू लाइन आप इसको लिख सकते हैं। ये अवकाश समझ आया आपको? अच्छा जी।
Here are the inline elements in HTML। अब inline जो elements हैं ये कुछ आपने पढ़े हुए हैं, कुछ आप पढ़ेंगे, ये सब के सब जो है वो inline है। न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट करते हैं, जितनी स्पेस चाहिए होती है उतनी लिखते हैं। फिर जैसे A है जिससे आप href हाइपर लिंक दे देते हैं। एब्रीवेशन आपने देखा होगा, एक्रोनिम है और बोल्ड करना है। वीडियो है ये आप देखेंगे, बिग है ये आपने देखा, BR जो है ना आप ब्रेक करते हैं लाइन को। बटन आप पढ़ेंगे, साइट है, कोड है, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कुछ आप पढ़ेंगे आगे। और DFN है, EM है, I है, IMG आपने पढ़ा हुआ है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। इनपुट आप पढ़ेंगे, KBD पढ़ेंगे, लेबल, मैप को आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट है, आउटपुट है, कोटेशन है, सैम है, स्क्रिप्ट, सेलेक्ट आगे आप देखेंगे इसको। और स्मॉल और स्पैन को भी आपने देख लिया। स्ट्रॉन्ग आपने पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ये भी देखा ना, सब जो था वो H2O लिखना है हमने, तो आपने सब लिखना है तो वो, या सब लिखना है, सुपरलेटिव आपने उसको लिखना है। टेक्स्ट एरिया है, टाइम है, TT वगैरह। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं कि अब आपको फ़र्क पता चल गया। आपसे कोई पूछता है कि जी आप बताएं कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या फ़र्क है, तो आप ये कहेंगे कि जो एलिमेंट न्यू लाइन, ब्राउज़र न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, उसके बिफ़ोर आफ्टर जो है ना वो स्पेस इंसर्ट करता है, तो वो तो ब्लॉक एलिमेंट होगा। और जो इनलाइन एलिमेंट होगा, और दूसरी बात ये है कि जो ब्लॉक एलिमेंट है वो स्ट्रेच करेगा। वो ब्राउज़र जो है ना, जितना आप विंडोज़ बड़ी करते हैं तो वो बड़ा होगा, छोटी करते हैं तो छोटा होगा। मगर जो इनलाइन एलिमेंट है वो उतनी स्पेस लेगा जितनी उसको चाहिए होगी, और ना ही न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा, ना ही ब्राउज़र जो है उसके शुरू में और आखिर में कुछ स्पेस देगा। डेव जो है ये The dev element is often used as a container for other HTML elements। तो कहते हैं कि ये जो dev है ये अदर एलिमेंट्स के लिए कंटेनर का काम करेगा। आप ये समझते हैं कि आपने एक एरिया मार्क कर लेना है विंडोज़ के अंदर, कैनवस के अंदर एक एरिया मार्क करना चाहते हैं, और उस एरिया को आप स्टाइल देना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई भी वेब पेज बनता है तो उस वेब पेज के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं कि आप उसके लेफ़्ट साइड पे क्या सेक्शन बनाना चाहते हैं, राइट साइड पे। इसी पेज को देख लें जो ये W3 स्कूल का आया हुआ है, तो इसमें देखें कि इसकी सेक्शंस हैं। ऊपर इसका फुटर आया हुआ है, सॉरी हेडर आया हुआ है, और साइड पे एक सेक्शन बनी हुई है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे अलग से एक सेक्शन बनी हुई है, और दरमियान में जो है ना वो कैनवस है। तो ये सेक्शन है, तो ये जो डिवीजन होती है ये डेव से होगी, डेव एलिमेंट से होगी। ये डेव एलिमेंट जो है ना ये यूज़ होगा अदर एलिमेंट के लिए, कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होगा। द डेव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल, क्लास एंड ID आर कॉमन। तो इस डेव के तो और कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मगर स्टाइल उसमें इस्तेमाल हो सकेगा, क्लास आगे आप पढ़ेंगे, ID पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल हो सकेंगे। Then used together with CSS, the dev element can be used to style blocks of contents। तो जब हम CSS के साथ, मतलब स्टाइल के साथ डेव को यूज़ करेंगे, तो ये जो डेव एलिमेंट है ये यूज़ हो सकता है ब्लॉक्स के कंटेंट्स को स्टाइल देने के लिए। एग्जांपल से आप समझ जाएंगे इसको अच्छे तरीके से। तो देखें, ये हमारे पास जो है ना ये यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो देखें ये पीछे एक हमने सेक्शन ली पूरी की पूरी, उसको स्टाइल दे दिया, बैकग्राउंड जो है ना कलर उसको ब्लैक दे दिया, और फिर हमने उसको कहा कि जो भी इसके अंदर लिखाई होगी उसका जो कंटेंट्स है वो लिखा जाएगा। फोरग्राउंड कलर जो है वो कलर में वाइट हमने दे दिया, और पैडिंग भी दी, और पैडिंग हमने कहा कि वो 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल पैडिंग जो है ना वो टॉप से और लेफ़्ट से और राइट से उसने तो एक सेक्शन बनाई उसने। तो अगर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम हटा दें, इसको डेव को,
तो फिर क्या होगा, देखें, फिर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखें H2 जो हेडर है ये आपने लिखा, और उसके बाद P जो है ना, हमने पैराग्राफ में एक पैराग्राफ दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ दिया, तो ये लिखा। मगर आप चाहते हैं कि पूरी सेक्शन को कोई स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेव ले आए हैं। देखें, डेव से स्टार्ट किया, स्टाइल दे दिया। जैसे हम स्टाइल देते थे, बैकग्राउंड डैश कलर जो है ना वो ब्लैक कर दिया, कलर वाइट कर दिया, पैडिंग 20 पिक्सल कर दी, और कोटेशन मार्क में क्लोज़ किया, और दरमियान में ये देखें, जो सेक्शन जो कुछ लिखना चाहते हैं उसके अंदर, कोई हाइडर लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, वो लिख दिया। और दोबारा जो है इसको डेव को क्लोज़ कर दें यहाँ पे, तो ये अब एक सेक्शन बन गई है। और इसी को अगर हम कॉपी करें और नीचे एक और सेक्शन बनाना चाहें, तो वो एक सेपरेट सेक्शन होगी, ठीक है। और इसको हम कलर जो है वो येलो दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सेपरेट सेक्शन उसने बना दी, और नीचे तो हम डिफरेंट सेक्शन बना के डिफरेंट स्टाइल देकर हम लिख सकते हैं। और ये देखें, क्योंकि ये डेव जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एलिमेंट जो है ना स्ट्रेच भी करता है, कि विंडोज़ जो है वो छोटी बड़ी आप करेंगे तो ये स्ट्रेच भी करेगा, ठीक है। तो ये डेव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे तो डेव में हर पेज की डिफरेंट सेक्शंस होती हैं, सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, तो डेव का काफ़ी यूज़ जो है वो आता है। द स्पैन एलिमेंट, स्पैन ये पहले भी पढ़ चुका, दोबारा बता रहे हैं। द स्पैन एलिमेंट इज़ एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट और ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो स्पैन जो है ना इनलाइन है, जैसे आपने देखा, और वो जो है कुछ पार्ट को मार्क कर देता है डॉक्यूमेंट के अंदर। द स्पैन एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, इसके भी कोई अदर एट्रीब्यूट नहीं है, मगर स्टाइल आप दे सकते हैं, इससे क्लास और आईडी का यूज़ कर सकेंगे। क्लास आईडी आगे आप पढ़ेंगे। When used together with CSS, the span element can be used to style parts of the text। और स्पैन जो है वो पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए बहुत ही आसान तरीके से, आप किसी पैराग्राफ के अंदर किसी एक पार्ट को स्टाइल देना चाहते हैं तो वो स्पैन से याद रखिएगा कि आप देंगे, वैसे मुमकिन नहीं। अब यहाँ पे देखें, द स्पैन एलिमेंट में इसने ये एक पैराग्राफ लिखा, पी से स्टार्ट किया, माई मदर हैज़ ब्लू आइज़, तो इसको देखें स्पैन से कलर दिया ब्लू को, और स्टाइल दे दिया, कलर ब्लू दे दिया, फॉन्ट वेट जो है ना बोल्ड कर दिया, और आगे ब्लू और स्लैश स्पैन से इसको कंट्रोल कर दिया। एंड माई फादर हैज़ डार्क ग्रीन, तो फिर दोबारा से स्टाइल दिया उसने, और इसको जो है वो स्टाइल के साथ जो है वो एट्रीब्यूट्स उसको दे दिए। तो इस तरह से आप जो है एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट जो है वो स्टाइल देना चाहते हैं, पार्ट को, किसी पैराग्राफ के किसी एक हिस्से को कुछ स्टाइल आप देना चाहते हैं, तो वो स्पैन से आप देंगे। और ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, जो न्यू लाइन पर नहीं जाएगा, और ब्राउज़र जो है ना इसको स्ट्रेच नहीं करेगा। तो चैप्टर समरी ये होगी कि देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, ब्लॉक एंड इन लाइन। द ब्लॉक लेबल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। तो ये आपको समझना है कि ये ब्लॉक एलिमेंट जो है वो उसका काम क्या है, और वो ये है कि न्यू लाइन पे वो स्टार्ट होते हैं, और जो विड्थ अवेलेबल विड्थ है वो सारी की सारी यूज़ करते हैं। अब अवेलेबल विड्थ से क्या मुराद है, तो वो ब्राउज़र की विंडो है, और उसको आप मैक्सिमाइज़ भी करते हैं, मिनिमाइज़ भी करते हैं, तो उसके लिहाज से वो स्ट्रेच करता है। एंड इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन,
और इन लाइन जो है ना वो न्यू लाइन पे नहीं स्टार्ट करता एंड इट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, और ये इतनी स्पेस लेगा जितनी उसको ज़रूरत होगी। तो div एलिमेंट जो है ना ये इज़ ए ब्लॉक लेबल एंड इज़ ऑफन यूज एज ए अनदर कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। तो आपने देखा कि div जो है वो कंटेनर का काम करता है और उसके ज़रिए से आप डिफरेंट सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। The span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of document। तो HTML टैग तो div जो डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल के ऊपर, और span जो है वो डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट इन लाइन के ऊपर जो है ना वो जाएगा। फॉर ए कम्प्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल HTML टैग्स विजिट अवर HTML। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर एग्जाम्पल भी सारी चीज़ मिलेंगी। तो आप जो है वो इस पर मेहनत करें, जब आप फारिग हों तो फिर इसके रेफरेंस में जाकर आप इन्हीं चीज़ों की मोर प्रैक्टिस किया करें। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक जो है ना HTML क्लास एट्रीब्यूट है। तो इसको हम देखते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट से क्या मुराद है। दी HTML क्लास एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। तो ये एक क्लास बना देंगे जिसको हम मल्टीपल उसका यूज़ हम कर सकेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। तो एक क्लास बना देंगे और उसको हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकेंगे। Using the class attribute is often used to point to a class name in a style sheet। तो स्टाइल शीट के अंदर ये क्लास यूज़ होगी और उसका एक कोई नाम होगा। इट कैन आल्सो बी यूज बाय जावास्क्रिप्ट, और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लास यूज़ होती है टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक क्लास नेम। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इस क्लास नेम से एलिमेंट्स को जो है ना वो एक्सेस करेगा और उनको चेंज भी कर सकेंगे हम। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव 3 div एलिमेंट विद द क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ सिटी। ऑल ऑफ द 3 div एलिमेंट विल बी स्टाइल इक्वली अकॉर्डिंग टू द डॉट सिटी स्टाइल डेफिनेशन इन द हेड सेक्शन। तो एग्जांपल से आप इसको समझेंगे। देखें, हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम डिफरेंट जो है ना वो डेव सेक्शन बना रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं, मगर उनको जो स्टाइल देना चाहते हैं, बैकग्राउंड जो है ना टोमेटो कलर में देना चाहते हैं, और कलर से मुराद जो है ना आपको पता है टेक्स्ट कलर होता है, वाइट देना चाहते हैं। बॉर्डर जो है ना 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर में देना चाहते हैं। मार्जिन जो है उसको 20 पिक्सल देना चाहते हैं, और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल देना चाहते हैं। उकाशा मुझे बताइएगा ये मार्जिन में और पैडिंग में क्या फ़र्क है? हाँ, जो बॉर्डर है उसके अंदर गुड एक्सीलेंट, उसके अंदर जो मार्जिन स्पेसेस आएंगी तो वो पैडिंग है, और उस बॉर्डर से बाहर जो स्पेस आएगा अदर एलिमेंट से तो वो मार्जिन होता है। तो देखें, इसमें हमने एक क्लास बनाई, और क्लास बनाई कैसे? डॉट से बनती है। ये सिर्फ डॉट लिखा है और आगे कोई भी नाम लिख दिया हमने। यहाँ पे सिटी उन्होंने लिखा है और ब्रैकेट को स्टार्ट किया, और इसमें ये 4-5 एट्रीब्यूट्स हमने लिख दिए हैं और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, और ये स्टाइल में हमने लिखा। अच्छा अवकाशा, ये बताएं, ये जो स्टाइल हमने यूज़ किया है CSS के अंदर, ये इसकी कौन सी टाइप है स्टाइल यूज़ करने की? 3 तरह से हम स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, तो ये कौन सा है? ये कौन सा है जो अभी हम देख रहे हैं? ये इन लाइन है या इन फाइल है? इंटरनल
इन फाइल है, फाइल के अंदर इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है इंटरनल में, एक और भी हम यूज़ करते हैं स्टाइल, इन लाइन इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी एलिमेंट को देना चाहते हैं स्टाइल, तो फिर जो है ना इन लाइन वही स्टाइल लिख कर उसके डेटा एलिमेंट के अंदर, जैसे पैराग्राफ में लिखा, पीछे एग्जांपल में आपने देखा, तो ये एक दफ़ा हेडर सेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, हेडर सेक्शन में, और अब इसको मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकेंगे। तो डॉट सिटी हमने दे दिया। अब देखें, एक तो ये था कि हम यहाँ पर जो डेव लिखा हुआ है यहाँ पे स्टाइल लिखकर और ये सारी चीज़ें हम देना पड़ती हैं हमें, और फिर यहाँ पे स्टाइल हम लिखते हैं, वही चीज़ें सारी की सारी रिपीट करते, और दोबारा से हम डेव लिखा और ये ऊपर एट्रीब्यूट रिपीट करते, तो अब एक दफ़ा लिख दिया है तो हमारा कोड भी सिंप्लीफाइड हो गया और काम भी आसान हो गया। तो डॉट सिटी से कि हमने इसको ये कलर दे दिया। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि देखें, डेव के अंदर स्टाइल लिखने के बजाय क्लास, वर्ड क्लास लिखेंगे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, वर्ड क्लास लिखेंगे और इक्वल साइन के बाद सिटी लिख दिया। तो सिटी से क्या मुराद है, सिटी से मुराद ये स्टाइल है, समझ आ गई बात, ये स्टाइल है, ये लिख दिया। अब मुझे बताएं कि ये डेव जो है, ये जो सेक्शन बनाएगा, तो इसके अंदर जो है, जो बैकग्राउंड कलर क्या देगा, टोमेटो देगा, और इसको फॉन्ट कलर जो है ना वाइट देगा, बॉर्डर इसका ये वाला बनाएगा, मार्जिन ये देगा जी। तो इसी तरीके से नीचे फिर दोबारा से एक दूसरी सेक्शन, एक लंदन की दी, फिर पेरिस की दी, फिर टोक्यो की दी, तो 3 सेक्शन हम बना रहे हैं। तो इसको रन करें तो आपको समझ आएगा कि इसने क्या किया। लुक एट दिस, तो कितनी खूबसूरत आसानी से डिफरेंट सेक्शन बना लिए आपने, और कोड को भी सिंप्लीफाइड किया है, क्योंकि आप ये बार बार हर जगह डेव में ये लिखते तो एक मेस क्रिएट हो जाता है, आपको समझ ना आती, प्रोग्रामर जो होता बाद में देखता तो उसको समझ ना आती। तो आपने इसको स्टाइल के अंदर आपने दे दिया डॉट सिटी, और उसमें ये आपने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है, और इसको ये लिख दिया। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको कोई कहता है कि जी इसकी कलर को, बैकग्राउंड कलर चेंज करें, तो अब आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा, तो वो सारी चेंज आ जाएगी। देखें, अगर आप जो है ये क्लास यूज़ ना करते तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ जाता, तो जहाँ जहाँ ये आपने यूज़ किया एट्रीब्यूट्स सेक्शन में, तो हर जगह कोड में अगर 100 दफ़ा यूज़ किया है तो 100 टाइम आपको जो है वो जाके चेंज करना पड़ता। मगर यहाँ पे आपने एक दफ़ा ही चेंज करने से इफ़ेक्ट आ जाएगा तमाम जगहों के ऊपर। तो ये इसका फ़ायदा है। देखें, हमने ग्रीन किया तो सब जगहों पे ये ग्रीन हो गया जहाँ जहाँ इसको हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और कलर जो है ना, अगर हम चेंज करते हैं तो कलर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर वगैरह हम बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ जाएगा, सही हो गया। तो इस तरह से आप चेंज ला सकते हैं। और ये क्लास है जी, तो क्लास में क्या है कि स्टाइल के अंदर एक क्लास बना लेंगे, और आप देखते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ सेक्शन बनाता हूँ जिनके सेम एट्रीब्यूट मैं रखना चाहता हूँ। तो एक क्लास बना लें और उस क्लास नेम को एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दें स्टाइल के अंदर, और उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे, तो वो किसी भी डेटा एलिमेंट में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वर्ड क्लास से और इक्वल साइन से आप उसको यूज़ करें। In the following example, we have two span element with the class attribute with the value of node. Both span elements may be styled equally according to the dot node style definition in the head section. इसी तरीके से हमने एक क्लास बनाई डॉट नोट के नाम के ऊपर, कोई भी नाम रख सकते हैं, और फॉन्ट साइज़ 120% दे दिया और कलर रेड दे दिया। अब देखें, यहाँ पे हमने स्पैन को यूज़ किया और क्लास के अंदर हमने नोट लिख दिया, और पूरे एट्रीब्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर लिखे हुए थे वही इधर इस्तेमाल हो जाएंगे। और वर्ड इम्पॉर्टेंट को हमने ये स्टाइल दे दिया, और H1 एडिंग हमने कुछ दी, और फिर नीचे जो है एक पैराग्राफ लिखा
दिस इज़ सम और स्पैन के साथ जो है ना क्लास नोट दे दी, इम्पॉर्टेंट दे दिया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखें 120% का क्या मतलब है कि जो डॉट नोट में फॉन्ट साइज़ 120% के ये जब इस्तेमाल हुआ तो H1 का जो जितना साइज़ था, जैसे ये माई है, इसका 120% इसने बढ़ा दिया है। अगर इसको हम 200% 220 कर देते हैं तो ये देखें उसी तरीके से जो पहले H1 का जो साइज़ था उससे 200% जो है ना उसने उसको बड़ा कर दिया। तो नीचे देखें, इसमें स्पेन में हमने नोट में इम्पॉर्टेंट लिखा और पैराग्राफ का जो फॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट में होता है, मतलब उसका जो असल फॉन्ट साइज़ होता है उससे 120% जो है ना उसको बढ़ा दिया और कलर रेड दे दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं और उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। टू क्रिएट ए क्लास राइट ए पीरियड, वो ये बता रहा है कि क्लास लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। राइट ए पीरियड करेक्टर फॉलोड बाय ए क्लास नेम, तो अपनी मर्ज़ी का क्लास नेम दे सकते हैं। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टी विद इन करली ब्रैकेट्स, तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना आपने फिर वही स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप डिफ़ाइन कर दें। तो बस इस तरीके से आपकी क्लास बन जाएगी। और मल्टीपल क्लासेस भी आप जो है ना बना सकते हैं। HTML एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, एक ही एलिमेंट मोर देन वन क्लास के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस सेपरेट द क्लास नेम विद स्पेस, तो आपने क्लास नेम को स्पेस से अलग करना है। जैसे डेव क्लास के अंदर एक सिटी क्लास हम उसको दे रहे हैं और स्पेस देकर मेन क्लास दे रहे हैं। दी एलिमेंट विल बी स्टाइल अकॉर्डिंग टू द ऑल द क्लासेस स्पेसिफाइड। In the following example, the first H2 element belong to both the city class and also the main class and will get the CSS style from the both of the classes. तो यहाँ पे देखें दो क्लासेस हमने डिफ़ाइन की हैं। एक देखें सिटी क्लास को अलग डिफ़ाइन किया है और इसको कलर जो है ना बैकग्राउंड डैश कलर टोमेटो दिया है और फिर कलर जो है ना वाइट दिया है। पैडिंग जो है ना वो हमने 10 पिक्सल दी है। यहाँ पे एक और क्लास हमने इस्तेमाल कर ली, मेन डॉट मेन कह दिया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो इससे और कंट्रोल हमें हासिल होगा। अब इसमें देखें कि नीचे इसमें क्लास में सिटी दिया और मेन दे दिया। जब मेन दे दिया तो इसने इसको मेन की वजह से इसकी अलाइनमेंट जो है ना सेंटर में कर दी। ठीक हो गया। तो अगर इसको हम लेफ़्ट कर दें तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ़्ट में कर दी, और अगर जो है इसको हम तो इसमें कर दी। अच्छा, अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ये बना लें लेफ़्ट, एक क्लास लेफ़्ट बना लेते हैं, फिर इसमें हम लेफ़्ट दे देते हैं और दूसरी एक क्लास जो है ना आप राइट बना लें, इसको आप राइट दे दें, और तीसरी क्लास जो है वो आप सेंटर की बना लें और इधर वैल्यू भी आप सेंटर दे। अब इसमें आप यहाँ पे लेफ़्ट दे दें, ये देखिए लेफ़्ट पे आ गए, और यहाँ पे एक सेकंड क्लास इसको राइट दे दें, ये सेंटर दे दें, तो ये सेंटर पे चला गया इसका, और इसको आप राइट दे दें, ये राइट है। देखिए तो आपको कंट्रोल हासिल हो गया। और साथ में इसका मकसद बताने का ये है कि एक ही डेटा एलिमेंट को मोर देन वन क्लासेस दे सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से
डिफरेंट स्टाइल जो है आप डेटा एलिमेंट को दे सकते हैं। ये अवकाश समझ आई, इसका फ़ायदा समझ आया। ठीक हो गया जी। तो हाँ, different element can share same classes. Defined HTML element can point to the same class name. In the following example, both H2 and P point to the city class and will share the same style. तो ये भी है कि different elements को same class दे सकते हैं। एक class हमने बनाई है डॉट, ये city बनाया, एक class background color tomato दिया है, color white दिया है, padding 10 पिक्सल दी है। तो ये हमने header को भी दी और ये यहाँ पे H2 में हमने क्लास सिटी जो है ना, ये हेडर को भी दी, H2 को भी दी हेडिंग देने के लिए, और फिर पैराग्राफ को भी सेम क्लास दी। तो ये कहते हैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप जो है ना सेम क्लास जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं, कि ऐसा आपके जहन में ना हो कि एक दफ़ा आपने क्लास एक डेटा एलिमेंट को दे दी है तो दूसरे को नहीं दे सकते, तो अदर्स को भी आप दे सकते हैं जहाँ जहाँ आप चाहते हैं। यूज़ ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये क्लास को यूज़ करते हैं। अभी ये जो इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये देखें, ये नीचे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हाइड एलिमेंट करते हैं, तो इसने उसको हाइड कर लिया है। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल आप करेंगे तो इसमें एक फ़ंक्शन बनाया, और ये देखें बटन और ऑन क्लिक के ऊपर बटन बना दिया, और माई फंक्शन एक फ़ंक्शन बना दिया, हाइड एलिमेंट्स उसका हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी, और बटन को हमने क्लोज़ कर दिया। ये काम जो है ना, ये जो बटन बना हुआ है ना, इसके लिए ये लाइन ने काम किया। अब नीचे हमने सेम अदर, उसको भूल जाए तो नीचे आप देखें कि H2 को हमने क्लास दे दी, फिर पैराग्राफ लिखा, 3 पैराग्राफ हमने लिख दिए, और ये पैराग्राफ हम लिख चुके हैं। अब जो है जब जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए डेटा एलिमेंट स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। तो हमने स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया और स्क्रिप्ट को नीचे जो है ना एंड किया, उसके अंदर फंक्शन बनाना होता है। तो फंक्शन, और जो नाम आपने ऊपर दिया था माई फंक्शन, यहाँ पे नाम दिया था, यहाँ पे माई फंक्शन, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स को क्लोज किया, फिर करली ब्रैकेट्स, और एक वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया x, और ये गेट करेगा डॉक्यूमेंट जो पीछे बन चुका है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो सिटी से क्लास नेम को वो करेगा, लेगा। अब इसके एट्रीब्यूट को यूज़ करेगा, और ये एक लूप लगा रहे हैं, और वेरिएबल i 0 से स्टार्ट हो रहा है, i जब तक लेस दैन x है तो उसकी लेंथ के ऊपर जो है जाएगा, और जो उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है ना उसको नन कर देगा। तो उसको ये लेकर सारी ये सेक्शन को ये हाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है। अभी जितना आपको समझ आया तो ठीक है, वरना आगे इसका पूरा कोर्स आएगा तब आप इसको समझ जाएंगे। ये भी यही कह रहा है, डोंट वरी इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कोड इन द एग्जांपल अबव, यू विल लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट इन आवर HTML जावास्क्रिप्ट चैप्टर एंड यू कैन स्टडी आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो आप जावास्क्रिप्ट से को पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कितनी आसानी से आप जो है ना खेल सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। चैप्टर समरी बस क्लोज करते हैं। चैप्टर समरी क्या हो गई है कि जी HTML क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन और मोर क्लासेस नेम्स फॉर एन एलिमेंट। क्लासेस आर यूज्ड बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू सिलेक्ट एंड एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट्स। कोई आपसे पूछता है जी क्लासेस को कहाँ यूज़ करते हैं, आप कहेंगे जी उसको CSS के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको यूज़ करेंगे। क्लासेस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट। क्लास किसी भी HTML एलिमेंट के लिए स्टाइल देने के लिए यूज़ हो जाती है, और उसका फ़ायदा है कि हम कोड की जो कोड लिखते हैं उसकी रिपीटिशन से बच जाते हैं। और क्लास नेम इज़ केस सेंसिटिव, और क्लास नेम जो है ना केस सेंसिटिव है कि अगर आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है वो अलग क्लास है, स्मॉल वर्ड्स में लिखा है तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा है तो वो अलग क्लास है। तो डिफरेंट HTML एलिमेंट कैन पॉइंट टू द सेम क्लास। तो डिफरेंट आपने वो भी देख लिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम क्लास आप दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास नेम विद द गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये इसका फंक्शन है, उससे क्लास नेम देंगे उसको वो एक्सेस कर लेगा। तो ये आज के हमारे
बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं, जिसमें ब्लॉक एंड इनलाइन जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने समझा, और साथ में आपने क्लासेस को समझ लिया। और क्लासेस का इस्तेमाल ये है कि आपके पूरे कोड को वो सिंप्लीफाइड करता है, रिपीटिशन से बचाता है। और फिर अगर चेंज करनी पड़ जाती है तो किसी एक जगह पे चेंज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट पूरे पेज के ऊपर, पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आता है। ठीक हो गया? चलें जी, कल कोशिश करेंगे कि कल भी क्लास हो जाए, परसों भी हो जाए, और मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है जी, पीछे मिस हुई थी क्लासें तो उसको हम कवर कर जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।